अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सजावार। जावियार जो घर आया तो यहाँ पर लैला बेगम ने बढ़ा चढ़ाकर मुस्कान के बारे में बातें बताई, लेकिन जावियार कानों का कच्चा नहीं। वो एक तरफ से बात सुनकर फैसला नहीं किया करता। बेशक रजा से तो बहुत बेहतर इंसान है जावियार, जिसका मोबाइल चार्ज पर था, लेकिन मुस्कान भी अपना मोबाइल घर छोड़ गई थी, इसलिए वो बगैर कोई इंतजार किए मुस्कान के नंबर से ही रजा का नंबर डायल कर देता है। रजा ने जब मुस्कान के नंबर से कॉल देखी तो वो तो बहुत खुश हुआ, लेकिन सामने से जावियार की आवाज सुनकर खुशी एकदम से गुल हो गई। जावियार डांटने लगा, क्या चाहते हो तुम्हें लगता है तुम इस तरह से हमारा रिश्ता कमजोर कर दोगे? तुम घटिया तरीन इंसान हो, ये तो मैं समझ ही चुका था, लेकिन तुम्हारी बीवी भी तो तुम्हारे जैसी है। तो रजा पूछने लगा, मैंने किया क्या है, मेरा कसूर क्या है, आखिर तुम इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? तो अब जावियार बताने लगा, तुम्हारी बीवी आई थी और यहाँ पर इतनी ज्यादा बातें करके गई है कि मेरी माँ को गुस्सा आ गया और मुस्कान को उन्होंने घर से निकाल दिया। लेकिन ये मत समझना कि हमारा रिश्ता तोड़ने में तुम कामयाब हो गए। मैं अभी के अभी जाकर अपनी बीवी को वापस देने जा रहा हूँ। तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम आइंदा से मोहतात रहो कि तुम जो भी करोगे हमारे रिश्ते में दूरी नहीं आने वाली। रजा तो सर पीट कर रह गया, लेकिन मुस्कान मुझसे मोहब्बत करती है, वो मेरी है। तुम तो ब्राय नाम उसके साथ जोड़े गए, उसके पास तब कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब मैं उसके साथ खड़ा हूँ। रजा कुछ भी कहता रहे, जावियार रजा पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो मुस्कान के साथ वक्त गुजार चुका है, जानता है कि मुस्कान कितनी सच्ची है और कितनी मासूम भी। दूसरी तरफ वो जब घर से निकला तो लैला बेगम को मालूम पड़ा, जल्दी से बेटे को कॉल कर दी, कहाँ पर हो, घर वापस आओ। तो जावियार कहने लगा, नहीं अम्मी, अभी नहीं, मैं अपनी बीवी को लेकर ही घर आऊँगा और अभी मेरा मुस्कान से मिलना बहुत ज़रूरी है। माँ लाख कहती रही कि एक बार घर आओ, मेरी बात तो सुनो, लेकिन जावियार किसी की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि वो तो मुस्कान के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर मुस्कान काफ़ी परेशान हाल बैठी थी, इस खौफ में थी कि कब उसको तलाकनामा आ जाएगा और एक बार फिर से उसके माथे पर तलाक का दाग लग जाएगा। लेकिन है, अब के बार उसके साथ जावियार खड़ा है, रजा जैसा कमजोर इंसान नहीं। जावियार आकर उसको ले जाने की बात करता है और सॉरी भी करता है कि उसका मोबाइल उस दिन ऑफिस में रह गया था, इसलिए उसकी कॉल्स नहीं देख सका। तो ऐसे में मुस्कान रोते हुए कहने लगी, जानते हो ना सुंबल ने आकर क्या कुछ कहा, आंटी ने यकीन किया है और मैं उस घर में चली भी गई तो आंटी मुझे वो मकाम नहीं देंगी। उनके दिल में बाल आ चुका है, वो पहले ही तो नफरत करती थी मुझसे, मैं इस तरह से कैसे चली जाऊं? तो अब ऐसे में जावियार कहने लगा, मैं लेने आया हूं ना, तुम्हें जाना होगा और मैं किसी के फैसले नहीं सुना करता, मैं अपने फैसले खुद किया करता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कोई मुझे फोर्स करके कोई फैसला नहीं करवा सकता। अब यहाँ पर यही असल मर्द की हकीकत है, निशानी है। जावियार ही असल मर्द है जो कि अपने फैसलों में खुद मुख्तार है। बेशक मर्द अपने फैसलों में हमेशा ही खुद मुख्तार रहा है, वो यहाँ पर अपनी बीवी को लाएगा भी और अपनी माँ से मकाम भी दिलवाएगा। दूसरी तरफ रजा, जिसे मालूम पड़ गया था कि जावियार उसको लेने चला गया, इसलिए तो दोबारा से इनके रिश्ते पर एक चोट लगाने इनके घर आज पहुंचा। पहले सुंबल ने कुछ कम किया, जो अब के बाद रजा आ गया, लेकिन है रजा जो अब के बार आया तो यहाँ पर मुस्कान से मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन है यहाँ पर आज जावियार भी मौजूद था, इसलिए जावियार रजा को गिरबान से पकड़ते हुए बाहर का रास्ता दिखा देता है। रजा की अब कोई चाल भी कामयाब नहीं होने वाली। दूसरी तरफ मदीहा अली और रक्षी को बात करते सुन लेती है कि अली खुशबू से शादी करना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि कोई दौलत हाथ आ जाए, वरना मदीहा के माँ बाप ने उसे कबूल किया होता तो वो ये कदम कभी ना उठाता। खुशबू को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता। अब मदीहा जान चुकी है कि ये दौलत का पुजारी है, दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है, तभी तो मदीहा अब खुशबू को कॉल करती है ताकि उसको बता सके कि अली तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ दौलत की वजह से तुमसे शादी कर रहा है। तो खुशबू भड़क जाती है, तुम मुझे जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हो ना, ताकि मैं तुम्हारे शोहर के साथ शादी ना करूं, लेकिन देखो कुछ दिन के बाद वो शोहर मेरा भी हो जाएगा और मैं जो कहूँगी वो वही करेगा। तुम तो सिर्फ नुकरानी की सी हैसियत रखोगी, सिर्फ हमारे काम काज करना, और हमें क्या ही चाहिए तुमसे। मदीहा ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए वो खुशबू पर भड़क पड़ी, अपनी ज़बान बंद रखो, मैं क्यों तुम्हारी नौकरानी बनूंगी भला। अब यहाँ पर जो चीख चीख कर मदीहा ने बातें की तो अली बाहर जब अपनी माँ के साथ बैठा बातें कर रहा था,
مدیحہ کے چیخنے کی آواز سن کر جلدی سے کمرے میں آ گیا اور دیکھا کہ وہ خوشبو سے باتیں کر رہی ہے، خوشبو کو ڈانٹ رہی ہے، تو فوراً سے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تم ہوتی کون ہو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم خوشبو سے بات کرو؟ میرے پرسنل میٹرز میں بولو۔ تمہیں یہاں پر چھت دے رکھی ہے، 2 وقت کی روٹی دیتا ہوں، کافی ہے یہ، اور آئندہ میرے معاملات میں مت بولنا۔ علی مدیحہ کو بری طرح سے دھکے دیتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے یہاں سے چلا جاتا ہے، اور مدیحہ اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے علاوہ کیا ہی کر سکتی ہے۔ فرینڈز، کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی جیسا شوہر ہی مدیحہ ڈیزرو کرتی تھی؟ یہی لائف سٹائل وہ ڈیزرو کرتی تھی؟ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ضرور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔